जब मात्र एक सोलर पैनल से पानी का पंप चल सकता है तो 3 पैनल से आप अपने घर का सारा लोड चला सकते हो। इसमें वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब सब चलेंगे। जब आप हिसाब लगाइए, एक छोटे से सोलर पैनल से एक पानी की मोटर चल जाएगी और आपके जो टैंक हैं वो भर जाएंगे। आप चाहे गार्डन में पानी दें, छोटे से खेत में सिंचाई करें, एक छोटे से सोलर पैनल से चल रही है और पानी भी भरपूर मात्रा में दे रही है, मतलब 1500 लीटर, 1000 लीटर प्रति घंटा। अब एक हिसाब लगाओ कि 3 पैनल आपके पूरे घर का लोड नहीं चला सकते। अब टेक्नोलॉजी हाई लेवल पे बदल चुकी है, वो पहले वाली टेक्नोलॉजी है ही नहीं। अब ऐसे पैनल आ गए हैं, मात्र 3 पैनल आप अपने घर पे लगा लेते हैं तो घर का सारा लोड चल जाएगा। अब एक व्यक्ति के घर, जिसके घर 800 से 900 रुपए का बिल आता हो, और अगर वो 3 पैनल लगा ले, वो भी बहुत सस्ते वाले, तब उसका बिल बिल्कुल जीरो आएगा। ये कैसे होगा और कितना खर्चा आएगा, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे ज्यादा करंट हमारे घर पर पानी का मोटर, सीलिंग फैन और फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन यही खाता है। सबसे ज्यादा करंट इसमें खपत होती है। एसी को बाद में जोड़ लेंगे, एसी अगर चला रहे हो तब तो पैनल थोड़े बढ़ सकते हैं, पर वही ये नॉर्मल जो लोड है, इस पे भी 1000 रुपए तक हमारे घर का बिल आ जाता है। जो पोल से बिजली मिलती है, इसमें 1000-1200 रुपए का बिल आना कंपलसरी है, इतना अगर आप चलाओगे तो ठीक है। और कुछ लोगों का तो बहुत बढ़ के भी आता है, ये डिपेंड करता है कि वो कितना लोड डाल रहे हैं। पर आज के जमाने में सोलर पैनल ने इस चीज को मात दे दी है भाई। जिन लोगों ने अपने घर पे सोलर पैनल लगाए हैं वो मजे ले रहे हैं। कुछ समय पहले मुझे भी इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। जब से मैंने सोलर पैनल लगाए मुझे बड़ी राहत मिली है। ऐसी बढ़ती गर्मी में मैं एसी में रहता हूं, बढ़िया मजे मिल रहे हैं, क्योंकि लाइट जो है वो दिन में कट हो जाती है पोल वाली, पर सोलर वाली नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिन में धूप तो निकलती है, और धूप नहीं निकलती दिन तो निकलता है ना, तो फिर भी सोलर पैनल इतना करंट बना देते हैं कि पंखे की हवा तो मिलती रहती है। अब ऐसे में अगर एक नॉर्मल लोड पे 3 पैनल लगा दिए जाएं तो आप पानी की मोटर भी चला सकते हो, घर का लोड चला सकते हो, जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन मैंने आपको बताया, ये सब चल जाएगा। एलईडी बल्ब और सीलिंग फैन भी चल जाएगा। इसमें खर्चा कितना आएगा? देखो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि मेरा बिजली का बिल खत्म हो जाए, और इससे राहत मिलेगी तो देखो पैसे की बचत ही होगी। और एक चीज और कि आप इसे 30 साल से अधिक तक चला सकते हो, मतलब इसकी बहुत लंबे समय तक वारंटी होती है, और ये नॉर्मली खराब नहीं होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। अब भैया बात कर लेते हैं कि 3 पैनल कितना लोड ले सकते हैं। एक नॉर्मल आदमी का बजट कम होता है, वो चाहता है कि कम पैसे में हमारे घर पे पैनल लग जाएं और बिजली का बिल जीरो हो जाए। तो मैं ऑफ ग्रिड के बारे में बात कर रहा हूं। देखो, ऑन ग्रिड में लंबा प्रोसेस है, इसमें पैसे ज्यादा देना पड़ते हैं, फिर सब्सिडी आती है, तब जाकर आपको कम पैसे में पड़ता है। ठीक है, समझो बात को। मैं ऑफ ग्रिड के बारे में बात कर रहा हूं। तो देखो, 3 पैनल अगर आप 600 वाट के लगाएंगे, मान लीजिए, तो ये कितना हो गया? 1800 वाट। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18, यानी कि लमसम 2 किलो वाट तक। अब 2 किलो वाट का आपके घर पे लोड मुझे लगता नहीं कि नहीं होगा, अगर आप नॉर्मली लोड चलाते हैं, और नॉर्मल से ज्यादा चलाते हैं तो 3 किलो 5 किलो वाट भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और सीलिंग फैन, एलईडी बल्ब, अगर ये हैं तो फिर इतना लोड है नहीं, तो 3 पैनल बहुत आराम से लोड चलाएंगे। और जो आपकी पानी की मोटर है ना भाई, वो भी चलेगी। अब ये हमें एस्टिमेट लगाना है कि अगर मार्केट में लेने जाते हैं तो बहुत महंगा मिलता है। कुछ ऐसा हो कि सस्ते में हमारे घर पे लग जाए। देखो, कहने को कुछ भी कह लो, ज्यादातर जनता यही चाहती है, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं कि सस्ते में सोलर पैनल हमारी छत पे लग जाए और हमें बिजली मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो मैं इसीलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूं, थोड़ा बताता रहता हूं कि ऐसे हो सकता है। अभी मैं जब एक मार्केट में एक दुकान पे गया ना, तो उसके पास बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए थे, जिसमें कुछ क्रैक भी थे, कुछ पुराने थे, नए भी थे। जब मैंने वहां पे प्राइस चेक किया, उनसे पूछा, तो मुझे शौक लगा कि यार इतना सस्ता सोलर पैनल मिल रहा है, तब भी लोग नहीं लगा रहे। समझ रहे हो? अब बात कर लेते हैं जो फेमस कंपनियां हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 3-4 कंपनियां हैं, चलो ले लेते हैं, नाम लेने में कौन सी बुराई है, बता देते हैं। जैसे यूटीएल है, स्मार्टन है, ईस्टमैन है, माइक्रोटेक है, टाटा है, बहुत सारी कंपनी सोलर पैनल बना रही हैं।
तो अब जब न्यू ब्रांड लेके आते हैं तो देखो उनके प्राइस 12-13 हज़ार रुपए पैनल के होते हैं, 590 वाट या 550 वाट जो टॉप कॉन होते हैं, तो उनके इतने प्राइस रहते हैं। अब एक नॉर्मल आदमी का बजट इतना नहीं हो पाता कि वो कई सारे पैनल अपनी छत पे लगा ले। अब बजट अगर आपके पास नहीं है ना, बजट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इससे अच्छी कोई चीज नहीं है। अगर बजट कम है तो मेरे हिसाब से लोन लेना अच्छा नहीं रहेगा, मेरी ये व्यक्तिगत राय है, क्योंकि मैंने ये पैनल लगाए हैं ना तो मुझे पता है भाई। तो मैंने कम बजट में पूरा जुगाड़ कर लिया और मस्त हमारे घर का लोड चल रहा है, समझ रहे हो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आपने 5 किलोवाट का तो नया लगवाया था। हाँ, मैंने पहले नया नहीं लगवाया, पहले तो मैंने जुगाड़ किया है ना, अब मैंने नया लगवाया है, ठीक है। अब मेरा बजट हो गया तो मैंने नया बड़ा सेटअप लगवा लिया। जब मुझे कम लोड की क्षमता की जरूरत थी तो मैंने सोलर पैनल इसी तरीके से लगाए थे। अब मैं तुम्हें बताता हूं, देखो जब हम अपने घर पे सोलर पैनल लगाएंगे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है हमारे में लोड क्या, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन और सीलिंग फैन और एलईडी बल्ब हैं। तो आप नॉर्मल सा सेटअप लगाइए जिसमें आप 2 किलोवाट का एक इन्वर्टर ले लीजिए, जिसे हम सोलर इन्वर्टर बोलते हैं, ठीक है, ले लिया। उसके बाद में आपको 3 या 4 प्लेटें लगा लीजिए सोलर पैनल, यानी कि 4 लगा लीजिए, 590 550 वाट के टॉप कॉन के लगा लीजिए, ठीक है। लगाने के बाद में आपके घर का लोड सब चलेगा, आपके स्ट्रक्चर, अर्थिंग रजिस्टर, वायर और सोलर पैनल और एक इन्वर्टर की जरूरत होती है। अब बात आती है रात की। भैया देखो, दिन में तो आपको बिजली मिल गई, रात को क्या होगा, तो रात को हमें बैटरी चार्ज करना पड़ती है, यानी कि बैकअप के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। अब आपको बैटरी लेना होंगी 2 बैटरी, क्योंकि 2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर होता है वो 24 वोल्ट पर काम करेगा, ठीक है। तो 12 वोल्ट का हमारा एक बैटरी होता है, तो हम 2 बैटरी लगाएंगे 24 वोल्ट, तो आराम से हमारा रात का बैकअप हो जाएगा। जैसे सीलिंग फैन या कूलर चलाना है, एलईडी बल्ब चलाना है तब। अब आप ये मत सोचना कि सारा लोड उस पर डाल दो, वो बैकअप के लिए है, इमरजेंसी के लिए होता है। पर सोलर पैनल में ऐसा नहीं होता, सोलर पैनल से ही बिजली लेना है, क्योंकि बिजली तो आपकी पोल से आई ही नहीं, आप तो फ्री कर रहे हैं। तब आपको बैकअप के लिए जो है बैटरी का करंट इतना ही इस्तेमाल कर लेंगे, पूरी रात चल जाए। जैसे सीलिंग फैन चला लें और एलईडी बल्ब चला लें, आराम से पूरी रात चलेंगे, ठीक है। 3-4 आपके सीलिंग फैन चल जाएंगे, एलईडी बल्ब, आपका कूलर भी चल जाएगा, आप नॉर्मली चलाएंगे तो सही है, समझ लो। अब इतना खर्चा कितना होगा भाई, नए में तो ये बहुत महंगा बैठेगा बस, ठीक है ना। पर ये हम सस्ते में कैसे लगा सकते हैं, बहुत सारे लोग भैया यही कमेंट करते हैं, तब जाकर मैं ये वीडियो बनाता हूँ, ध्यान रखो। तो अब आपको नॉर्मली क्या करना है, मार्केट में जाइए, जाने के बाद में वहां पे बहुत सारी कंपनियों के आपको पैनल मिल जाएंगे। देखो जुगाड़ की बात बता रहा हूं, आपके पास में बजट है तो आप नया लीजिए, पर अगर आपके पास में बजट नहीं है और लोड भी ज्यादा चला रहे हो घर का, तो आप ऐसे भी जुगाड़ कर सकते हो। देखो 2 किलोवाट का जो सोलर इन्वर्टर है वो 12-13 हज़ार रुपए का मिल जाएगा, ठीक है, और 15,000 तक जा सकती है इसकी रेंज। पर जब जाओगे बार्गेनिंग करोगे तो सस्ता ही मिलेगा आपको, यकीन मानिए मेरा, मैं भी ट्राई करता रहता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनाना होती है। अब सोलर पैनल की बात आई। अब सोलर पैनल जो है आप ले लीजिए 550 वाट या 590 वाट के टॉप कॉन के, ठीक है। टॉप कॉन टेक्नोलॉजी सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये दोनों तरफ से करंट बनाती है। जो सूरज ऊपर पड़ता है इसके पैनल के, उससे भी करंट बनता है, और जो आपके लेंटर या छत पे जो पड़ता है ना, तो उससे रिफ्लेक्ट होकर जो जाती हैं किरणें, तो उससे भी करंट बनता है। अब बात कर लेते हैं कि सोलर पैनल कितने के मिलेंगे। सोलर पैनल 3500 रुपये, 3000 रुपये तक का मिल जाएगा यार, मार्केट में मिल रहे हैं भैया, ठीक है। अब उसमें क्या कमी होती है बता देते हैं। जैसे बैक पैनल जो होता है ना, कहीं खुराएं चाव भी होती है, स्क्रैच वगैरह या चटका वो हल्का सीधा होता है, ठीक है, तो वो ऐसे बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं। अब बिल्कुल फ्रेश जो 2-3 साल कहीं यूज हुआ होता है, कहीं से उतरे हुए पैनल होते हैं, तो वो आपको 4000-3500 के पैनल मिल जाते हैं। और तुम जब उन्हें चेक करके देखोगे ना, बिल्कुल न्यू ब्रांड होते हैं भाई, मैं खुद चेक करके आया हूँ। बस ध्यान रखो कि एम्पियर पूरे, और सही में एम्पियर चेक करके दिखाते हैं, पूरे एम्पियर निकालते हैं वो, ठीक है। VOC वगैरह एम्पियर वगैरह चेक कर लेना तुम जब लो, तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना सस्ता पड़ रहा है अभी वहां पे, 10 से 12 हज़ार या 15 हज़ार के बीच में, 10 से और 15 हज़ार के बीच में 2 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको मिल जाएगा। 13,000 रुपये पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब आपको जो पैनल है तो लगा लीजिए 3 और 3 6 और 12 हज़ार से लेकर 15,000 रुपये के आपको 4 पैनल मिल जाएंगे। तो ये कितने रुपए हो गए, मतलब 26-27 हज़ार रुपये। तो पैनल और इन्वर्टर तो मिल गया आपको, स्ट्रक्चर आपको मेरे हिसाब से 5,000 या 6,000 रुपये का मिल जाएगा। वैसे 2,000 रुपये में 1 किलोवाट का आता है, तो 4,000 हो गया, हमें 6,000 लगा के चलते हैं हम। स्ट्रक्चर मजबूत लगा लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो ये 30-32 हज़ार रुपये हो गए। अब वायर
और बैटरी का खर्च। तो बैटरी तो देखो आपको 12,000 13,000 रुपए की मिलेगी। अब 200 एच की बैटरी अगर लोगे तो 15,000 रुपए तक जा सकती है। बहुत सारे शॉप ओनर नई कंपनियों की बैटरी भी बेचते हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ जाती हैं, तो आप उन्हें खरीद सकते हो, उनकी वारंटी सेम होती है। तो ये जुगाड़ वाला सिस्टम बता रहा हूं ताकि आपके घर का लोड फ्री चल जाए और फ्री बिजली का बिल हो जाए। सही है, तो आप खरीद सकते हैं। वो 10,000 रुपए तक की 200 एच की मिल जाएगी, 11,000 10,000, ठीक है। तो ये 20,000 का ये, तो वो कम से कम 50,000 रुपए में आप ये सिस्टम लगा सकते हो। अब वैसे तो बहुत महंगा जाएगा, अगर आपके घर में पहले से ही बैटरी हैं तब आप तो 26-27,000 रुपए में 2 किलोवाट का लग जाएगा, ठीक है। अब इससे आप अपने पानी का पंप, चाहे वो एसी करंट से चलने वाला हो, चल जाएगा, डीसी करंट से नहीं चलेगा। डीसी करंट से तो आप एक सोलर पैनल लगा लीजिए, ठीक है, 300 वाट का, और 12 वोल्ट का लगाना, 24 वोल्ट का लगाएं तो एक लगाना, 12 वोल्ट का लगाएं 2 लगा लेना, 150 वाट के, ठीक है। तो ये चल जाएगा। जो आपको स्क्रीन पर पंप दिख रहा है ना, ये 5500 5000 का मिल जाता है। ये मोनोब्लॉक होते हैं भाई, डीसी से चलते हैं। ये हाफ एचपी का मान लीजिए, इसे 45 फीट तक इसकी ऊंचाई पानी दे सकता है, ये आपका टैंक भर सकता है। और आपका जो गार्डन है और जो छोटा मोटा खेत में सिंचाई करना तो कर सकता है आराम से। ये एक छोटे सोलर पैनल चल जाएगा। पर मैं कहता हूं कि आप एक पैनल का इस्तेमाल ना करके आप पूरा सेटअप लगाइए ताकि घर का लोड भी चल जाए, बिजली का बिल फ्री हो जाए। ये मेरी व्यक्तिगत राय थी, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, ठीक है। अगर आपके पास पहले से बैटरियां हैं बहुत सस्ते में पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और बैटरी नहीं है तो फिर 50,000 के लमसम आपके लग जाएंगे 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम को लगाने में, क्योंकि बैकअप के लिए बैटरी तो चाहिए होती है भाई, ठीक है। तो मोटा खर्च तो बैटरियों में ही होता है, और बैटरियां तो हर किसी के घर पर होती है। पहले से इन्वर्टर होता है तो उसकी बैटरी तो होती है, तब आपको ये सस्ता पड़ जाएगा। तो सोलर पैनल लगवाकर आप अपना बिजली का बिल इस तरह से फ्री कर सकते हो। और सबसे ज्यादा, अब आप ये बोलोगे इसमें चलेगा क्या क्या, देखो इसमें चलेगा आपका फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, सीलिंग फैन और पानी का पंप आराम से चलेगा। नो टेंशन, दिन में लोड डालिए, बैटरी भी चार्ज होंगी, क्योंकि एमपीपी टेक्नोलॉजी के साथ में आप सोलर इन्वर्टर आ रहे हैं तो उनका काम तो यही है कि वो बैटरी भी चार्ज करते हैं और आपके घर का लोड भी चलाते हैं, ठीक है। तो दिन में आपकी बैटरी भी चार्ज हो जाएंगी रात की बैकअप के लिए, और जो दिन में लोड चलेगा आपके घर का सारा लोड भी उसी सोलर पैनल से चल जाएगा। तो आप चाहें तो लगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सोलर इन्वर्टर चेक कर सकते हैं, उनकी प्राइस चेक कर सकते हैं, सोलर पैनल की प्राइस चेक कर सकते हैं, वायर के चेक कर सकते हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना भैया। और कोई भी आपके मन में अगर सवाल चल रहा है तो आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ना तो उस पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है भैया। कोई गलती हो तो सॉरी भाई। तो चलता हूं, जय हिंद।